Subscribe us and press bell icon to get most authentic and latest physio information. लिख, लिख। क्या आपने कभी किसी मंदबुद्धि बच्चे को स्कूल जाते देखा है? लिख 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 लिख। एक विकलांग बच्चों को भी शिक्षा का उतना ही जरूरत है जितना कि एक आम बच्चे को। एक मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे को भी शिक्षा का समान अधिकार है। हम सब जानते हैं कि एक आम बच्चा नॉर्मल स्कूल जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि विकलांग बच्चे भी स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं? वे भी स्कूल जाते हैं, मगर वे आम बच्चों की तरह नॉर्मल स्कूल नहीं जाते। उनके लिए एक बिल्कुल ही अलग प्रकार का स्कूल होता है। उनके टीचर्स अलग होते हैं, उनके पढ़ाए जाने का तरीका अलग होता है, उनकी टेबल, उनकी कुर्सी, नोटबुक सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। असल में विकलांग बच्चे के स्कूल को स्पेशल स्कूल कहा जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही स्पेशल स्कूल में ले चलता हूँ जहाँ गरीब से गरीब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो चलिए चलते हैं। छोटा नागपुर पठार के आदिवासी क्षेत्र में स्थित राउरकेला उड़ीसा का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। शहर के शोर शराबे से दूर आशा स्कूल शारीरिक एवं मानसिक विकलांग गरीब बच्चों का एक स्कूल है। मैं यहाँ हफ्ते में एक दिन आता हूँ। कभी कभार सुजित अपना हंसता हुआ चेहरा लेकर मुझे रिसीव करता है। सुजित एक मंदबुद्धि 15 साल का बच्चा है, मगर वो सभी बच्चों का एक समान ख्याल रखता है। सबको अपने मासूम हरकतों से हंसाता है। आशा स्कूल में लगभग 45 से 50 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 15 से 20 बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हैं और बाकी बच्चे शारीरिक विकलांगता से ग्रसित हैं। उनकी हर सुबह मॉर्निंग प्रेयर से शुरुआत होती है। वे आम बच्चों की तरह प्रार्थना एवं राष्ट्रगान सीखे हुए हैं और उसे गाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे प्रार्थना करते हैं। ऐसे स्कूलों में उनकी शिक्षा और खेल कूद के साथ साथ उनकी विकलांगता का भी खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ उनको फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी जैसे तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। वह हर संभव कोशिश किया जाता है कि जब वे स्कूल से बाहर आएं तो वे अपने पाँव में खड़ा हो सकें और अपनी आजीविका कमा सकें। एक स्पेशल स्कूल के क्लासरूम का अरेंजमेंट बिल्कुल अलग तरह का होता है। यहाँ पे एक बड़ा सा टेबल होता है जिसके चारों तरफ स्टूडेंट्स लोगों के लिए कुर्सी रखे हुए रहते हैं। स्टूडेंट्स इस कुर्सी में बैठते हैं और सामने की तरफ एक टीचर का कुर्सी होता है जो बैठ करके उनको टास्क देते हैं। एक आम स्कूल में ऐसा नहीं होता है। एक आम स्कूल में टीचर सामने की तरफ खड़े रहते हैं और उनके टीचर के सामने तमाम सारे स्टूडेंट का बेंच और चेयर्स लगे हुए रहते हैं जिसमें वो बैठते हैं, जैसे आप जानते हैं। और स्पेशल स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं होता है। इनको पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इनके जो टीचर्स होते हैं वे इनको उनके नोटबुक में या पेपर में टास्क दे देते हैं
जिनको वो बच्चे फॉलो करते हैं। कई बार ये बच्चे इतने शरारती हो जाते हैं कि इनको पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे बच्चों को पढ़ाना एक चैलेंज से कम नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ इनके स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखा जाता है। इनको वो हर एक्टिविटी कराए जाते हैं जो कि आम बच्चों को भी कराया जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये बच्चे योगा कर रहे हैं। इनको एक्सरसाइजेस भी सिखाए जाते हैं। टीचर्स ही उनको एक्सरसाइज सिखाते हैं और ये एक्सरसाइज ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये मन लगा करके कर सके, एक्टिविटीज़ के साथ दिया जाता है ताकि ये बच्चे उसे कर सकें। इन बच्चों को कई प्रकार के एक्सरसाइजेस सिखाए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं और हम एंजॉय करते हैं ये इनका एक्सरसाइजेस को एक बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ। स्पेशल स्कूल को एक बहुत ही ख़ास चीज़ अन्य स्कूलों से वाकई में स्पेशल बनाता है। इन बच्चों का फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी, इन बच्चों के जो शारीरिक विकलांगता होती है उनका ख्याल रखने के लिए स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं और स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं जो इनका अपने अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट एक बच्चा का एक्सरसाइज करवा रहे हैं, उसी तरह से स्पीच थेरेपिस्ट उनके बोलने की शक्ति का ट्रीटमेंट करते हैं। इनका बाकी सब का भी ख्याल रखा जाता है, जैसे उनके लिए स्प्लिंट्स या जो भी उनको शरीर में चलने के लिए या बैठने के लिए जो हेल्प हो सके उस प्रकार के स्प्लिंट्स या ब्रेसेस उनको सरकारी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। एक स्कूल आउटडोर एक्टिविटी के बिना अधूरा है। इन बच्चों के लिए भी ग्राउंड होते हैं और उनके लिए झूले होते हैं, इनका भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होता है।
ये भी ग्राउंड में आकर के मनोरंजन करते हैं, जिनका इनका जिनसे इनका शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होता है। तो आ गया लंच का टाइम। इन बच्चों को भी खाना परोसा जाता है, स्कूल में ही खाना परोसा जाता है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन की तरफ से इनको खाना सर्व किया जाता है, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस और इनके लिए सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। विकलांग बच्चों के साथ काम करना अपने आप में एक चैलेंज है, मगर इनके साथ काम करते करते मैंने इनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सीखा, और वो है स्माइल। स्माइल जो उनके चेहरे से कभी नहीं जाती।